वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आपको, मुझे बोलने का इस विधेयक पर आपने अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय कोयला एवं खान मंत्री सम्माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा जो खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है, उसके पूर्ण समर्थन में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं इस संशोधन विधेयक के परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटाने का प्रस्ताव है। मैं उसके सरकार के लिए बधाई देती हूँ। इन 6 खनिजों में लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, नाइयोबियम, टेट्लियम और जिरकान जैसे खनिज शामिल हैं, जो आज नई और उच्च प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। MMDR अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में ये खनिज परमाणु खनिजों की सूची विनिर्दिष्ट है। वर्तमान में इन खनिजों के लिए खनन पट्टे कंपोजिट लाइसेंस केवल सरकारी कंपनियों को ही दिए जा सकते हैं। इन खनिजों के अन्वेषण और उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। माननीय महोदय, कभी कभी अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अधिक उपयोग होने की वजह से परमाणु खनिजों की सूची में डाले गए थे, परंतु आज इन महत्वपूर्ण खनिजों का गैर परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है। अधिकतर मामलों में इन खनिजों का गैर परमाणु उपयोग उनके परमाणु के उपयोग से कहीं अधिक है। माननीय महोदय, मैं यह जानकर महत्वपूर्ण ये 6 खनिज प्राकृतिक रेडियोथर्म नहीं है। एक खनिज प्रौद्योगिक और ऊर्जा के महत्वपूर्ण हैं, जिनका अंतरिक्ष उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार ऊर्जा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी आदि का उपयोग किया जाता है और भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जनता प्रतिबद्धता के लिए ये महत्वपूर्ण है। महोदय, दुनिया भर के सभी देश अपने महत्वपूर्ण खनिजों के अर्जन और प्रसंस्करण के लिए उपयोगी योजनाएं बना रहे हैं। इन क्रिटिकल खनिजों के आने वाले समय में उपयोग अधिक तेजी से बढ़ने वाला है। महोदय, ये क्रिटिकल खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ मृदा तत्व, प्लेटिनियम समूह के तत्व आदि आने वाले समय में पेट्रोलियम तेल जैसे महत्वपूर्ण होने वाले, जिनके पास इन क्रिटिकल खनिजों का भंडार होगा, इन प्रसंस्करण क्षमता होगी, वही प्रगति के शिखर पर होंगे। महोदय, मुझे हर्ष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में भी क्रिटिकल खनिज की खोज, उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्रिटिकल खनिजों को चिन्हित किया है और उनकी सूची जारी की है। हमारी सरकार कंपनी काबिल विदेशों में क्रिटिकल खनिजों के अर्जन के लिए तत्पर है। उसी दिशा में 6 क्रिटिकल खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटाने का एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इससे इन खनिजों का अन्वेषण और उत्पादन सभी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। इन खनिजों के ब्लॉक का आवंटन भी नीलामी हो सकेगा। महोदय, इसी के साथ संशोधन विधेयक में क्रिटिकल खनिजों के अन्वेषण के लिए भी प्रावधान है। महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सम्मानीय श्री प्रहलाद जोशी जी को सदन में अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूं कि आपने एक अच्छे हित कार्य के संशोधन बिल को पेश किया है। मैं इसका समर्थन करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय सुमित्रा वाल्मीकि जी। माननीय श्री जुगल